नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आपदा में अवसर ढूंढ लेती हैं, निकाल लेती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यही अपील बार बार करते हैं कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, इस पर विचार होना चाहिए और इसे लेकर काम होना चाहिए। और प्रधानमंत्री खुद करते हैं। और उनकी जो सरकार है, केंद्र की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकारें हों, भारतीय जनता पार्टी की इकाइयां हों जो देश भर में फैली हुई हैं, आपदा को अवसर में बदल देती है। आलोचना हो, कितनी ही उसको लेकर उनकी भत्सरना हो, इसे बहुत लोड नहीं लिया जाता इसे लेकर, और ना ही परवाह की जाती है कि क्या कहेंगे देशवासी, क्या कहेंगे विरोधी। कोई परवाह नहीं, जो करना है सो करना है। हम देख रहे हैं कि जब से सीज फायर हुआ है और सीज फायर के बाद से ऑपरेशन सिंदूर को कैश कराने की एक होड़ चल रही है, दौड़ मची हुई। और इस होड़ दौड़ में गलतियां भी हो रही हैं, और गलतियों के साथ भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकारें, उसके नेता फंस रहे हैं, उलझ रहे हैं, कहीं ना कहीं भद्द पिट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बार बार सवाल हो रहे हैं, उनकी सरकार से सवाल हो रहे हैं, नेताओं के आचरण पर सवाल हो रहे हैं, मामले मुकदमे दर्ज हो रहे हैं कोर्ट के निर्देश पर। मध्य प्रदेश उदाहरण है इस बात का, विजय शाह का प्रकरण है, सामने है, और सब कुछ चल रहा है। अब जो एक सीन सामने आया है, वो बहुत बहुत ऐसा सीन है कि फिर दर्द पैदा कर रहा है, और दर्द के साथ साथ उसकी आलोचना हो रही है। हुआ ये है कि जो रेल मंत्रालय है, इसके जो मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव को देश जानता है, और क्या क्या उन पे ब्लेम्स हो रहे हैं, रेल की हालत क्या है, सुरक्षा के हाल क्या है, कैसे दुर्घटना हो रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मौका मिला तो जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदल दीजिए। अब रेल टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार हो रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर के प्रचार के जरिए मोदी जी को महान बताया जा रहा है। जो रेल का टिकट है सामने आया है, उस रेल के टिकट पर लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। ये लिखा है, इबारत है, और साथ में है एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। और टिकट के नीचे बहुत महीन अक्षरों में लिखा है, पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन 12 मई 2025। कल्पना कीजिए, क्या अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है पूरा हो चुका है? भारत जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता था, जिसकी एक खुद प्रधानमंत्री जी ने ताल ठोकी थी, क्या वो पूरा हो चुका है? खुद प्रधानमंत्री जी ने वो राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारा जो संकल्प है, जिन्होंने पहलगाम में जो आतंकवादियों ने नरसंहार किया था, 26 निर्दोष भारतीय पर्यटकों की जानें दी थी, कुछ विदेशी भी मारे गए थे, साथ में वो एक जो पौनी वाला था वो शहीद हुआ था, मुस्लिम भाई, वो सब भूल सा गए हैं। और अब चल रही है एक दौड़ होड़ मची है इस समय, देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, और कैसे मोदी जी को महान बना दिया जाए, बता दिया जाए, विश्व गुरु स्थापित कर दिया जाए, उसी की दौड़ चल रही है। और क्या कुछ हो रहा है, क्या कहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने? वो तो रोज ताल ठोक रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, दोनों देशों को भय दिखाया कि व्यापार बंद कर दूंगा। नहीं, प्रधानमंत्री जी उस पे बोले हैं, अलग अलग जो लीपा पोती है सब चल रही है। अब इस ये जो पूरा का पूरा हुआ, इसके बाद भड़के हुए हैं जो विरोधी हैं। कांग्रेस ने ये जो इस पर प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा है कि ये सेना के पराक्रम को प्रोडक्ट की तरह बेच रहे हैं, इनसे देशभक्ति नहीं सौदेबाजी हो सकती है। अब इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। और ये जो अ, फोटो छपना, ये वास्तव में एक ऐसा कृत्य है कि अभी तो पूरी तरीके से जो है ऑपरेशन सिंदूर पूर्ण भी नहीं हुआ है। अभी तो खुद मोदी जी ने कहा है ना, देश के नाम जो संबोधन था 12 मई को जब वे प्रकट हुए थे, उन्होंने कहा था कि अभी स्थगित हुआ है। फिर सवाल कितने सारे हैं, कितने बवाल हैं, क्या-क्या हो रहा है। और ये जो रेलवे रिजर्वेशन का टिकट है, उस पे प्रधानमंत्री जी की फोटो के साथ ऑपरेशन जो सिंदूर है उसका संदेश छापा जाए। बड़ी बड़ी बेहद बेहद शर्म से भी, अब शर्म भी लगता है छोटी पड़ने लगी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, केंद्र की सरकार हो, या राज्यों की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जो एनडीए की सरकारें। देख तो रहे हैं, राहुल गांधी गए थे, तो राहुल गांधी को घुसने नहीं दिया गया बिहार में। उनका तय कार्यक्रम जिसकी अनुमति दी गई थी,
उस कार्यक्रम को कैसे उसमें व्यवधान पैदा किए जा सकते हैं, किए गए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। सब कुछ चल रहा है और हम देख रहे हैं किस तरह से राजनीति हो रही है। बीजेपी या केंद्र की सरकार किसी भी स्तर पर जाने को तैयार है। अब जब अलग-अलग देशों में हमारे जो सेना के पराक्रम या जो हमने कदम उठाए उसको जस्टिफाई करने के लिए भेजा जा रहा है, जो अलग-अलग दल जा रहे हैं, जो संसदीय जो दल जाने वाले हैं, उसे लेकर राजनीति आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कुछ हुआ है। एक तरफ आप नाम माँगते हैं कि नाम दें दल, कौन किसे हम ले लें और फिर जब नाम भेजे जाते हैं तो शशि थरूर को सेलेक्ट कर दिया जाता है, एक नया विवाद पैदा कर दिया जाता है। कांग्रेस ने गलत क्या कहा? उसने कहा है ना कि नाम माँगा ही क्यों था हुजूर? यदि आपको जो दल का नेतृत्व करने वाले अपने मन से तय करना है, तो हमसे नाम क्यों माँगा गया? शशि थरूर इस वक़्त कहाँ किसकी गोदी में बैठे हैं दिख रहा है। अलग बात है कि वो कांग्रेस में बने हुए हैं, कांग्रेस ने भी कोई फैसला नहीं लिया। क्यों नहीं ले रही कांग्रेस फैसला? ये भी एक विचार का प्रश्न है। कांग्रेस क्यों देर कर रही है? यदि उसे कहीं कोई लग रहा है कि क्या कुछ होने वाला है, होने जा रहा है, तो किस चीज़ का इंतज़ार है? बहरहाल, अब इस पूरे मामले पर जैसा होता है कि राजनीति चल रही है, राजनीति तेज़ है और जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने कह दिया है, उसने आपत्ति कड़ी आपत्ति जताई है। उसने कहा है कि ये जो मोदी सरकार किस कदर विज्ञापनजीवी है, ये उसका उदाहरण है और रेलवे के टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर को मोदी के विज्ञापन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये शर्मनाक है, दुखद है, ये नहीं होना चाहिए और उधर जो भारतीय जनता पार्टी है, वो तो जो अपने एक रटे-रटाए उनके जो सेंटेंस होते हैं, वो शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा है, उनकी ओर से कहा गया है कि कांग्रेस सेना के शौर्य का अपमान कर रही है और ये जो विज्ञापन है, ये केवल ये रेलवे ने कहा है कि विज्ञापन नहीं है। रेल मंत्रालय की सफाई भी है, ये वो कह रहा है ये विज्ञापन नहीं है, ये तो सिर्फ़ एक संदेश है। आप कल्पना कीजिए, संदेश ऐसा होता है, इस तरीके से संदेश दिया जाता है जिसमें क्या-क्या चीज़ें कही जा रही हैं, पुनः पढ़ दूँ। जो संदेश यदि होता, तो क्या लिखा जा रहा है? रेलवे के टिकट पर पूरी इबारत को एक बार और सुन लीजिएगा, नीचे लिख रहे हैं टिकट पर लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। बिल्कुल खींची है, बिल्कुल ठीक किया है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया। चलिए इसे भी मान लें, लेकिन जो टिकट के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा है, पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन 12 मई 2025 और मोदी जी सैल्यूट करते उसमें नजर आ रहा है, उनकी तस्वीर लगी हुई है। तो हुजूर ये क्या है? क्यों है? इतनी क्या आपको आतुरता है? इतनी क्या और ये अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री का जो आप देख रहे हैं क्या स्थितियाँ हैं, रेलों रेलों के क्या हाल हैं, समय पर ना चलना, बार-बार दुर्घटनाएँ होना, दुर्घटनाओं पर जो एक पूरी की पूरी रिपोर्ट आनी चाहिए, वो ना आना। कहाँ है वो दिल्ली का सच आज तक सामने आया जो महाकुंभ में भगदड़ मची थी। तो स्थितियाँ ये हैं, हालात ये हैं। बड़ा दर्द और दुखद सीन है और भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ़ और सिर्फ़ विज्ञापन, विज्ञापन, विज्ञापन हर बात में, चाहे वो सेना से जुड़ा मामला हो, उसके पराक्रम से जुड़ा हो, सब कुछ उसे सिर्फ़ एक चीज़ दिखती है कि कैसे इसको भुना लिया जाए और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलिए, तो आपदा को अवसर में जो बदलने का काम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कैसे चुनावी लाभ हासिल करना है, कैसे चुनाव में अपने हित पूरे करने हैं, उसमें ही जुटा पूरा का पूरा जो इनका कुनबा है, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा, सरकार जो है, चाहे वो डबल इंजन की बात होती है, चाहे केंद्र हो या राज्यों में जो बीजेपी की सरकारें हैं, हर तरफ यही हालात हैं। अब आप जो ये बात है, कहा जा रहा है कि जो सेना के शौर्य की अपमान की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और इस तरह रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।